हेलो वेलकम फ्रेंड्स, सोल्यूशन अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा चैप्टर है दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन आवर रूटीन लाइफ। देखिए, लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट केमिस्ट्री। लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट केमिस्ट्री, यानी रसायन के बिना हमारा जीवन असंभव है। हमारे जीवन में रसायन की भूमिका बहुत ज्यादा होती है। देखिए, हम जो भी दवाएं लेते हैं वे सभी रसायन केमिकल से मिलकर बनी हुई होती हैं। तो आज हम उन दवाइयों के बारे में जानेंगे कि दवाइयां किस किस से बनती हैं। देखिए, क्लास 12 दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन, देखिए, सबसे पहली है दवाइयां, मेडिसिन, जो हमारे रोगों के निदान में काम में आती हैं, जो हमारे रोगों को दूर करती हैं। इसमें पहली है पीड़ाहारी औषधि। पीड़ाहारी औषधि ये क्या है? देखिए, पीड़ाहारी औषधि किसे कहते हैं? पीड़ाहारी औषधि उन्हें कहते हैं जो हमारे दर्द को कम करती हैं, इन दर्द निवारण के काम में आती है, उन्हें हम पीड़ाहारी औषधि कहते हैं। पीड़ाहारी औषधि कौन कौन सी है? एक तो है फिनेसिटिन, एस्पिरिन, पैरासीटामोल। फिनेसिटिन, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, ये है पीड़ाहारी औषधियां। इन औषधियों को खाली पेट नहीं लेना चाहिए। जब कभी भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कभी भी आपको इन दवाइयों को खाली पेट लेने की अनुमति नहीं देता है, क्योंकि इनको खाली पेट लेने से हमारे आमाशय में घाव हो जाते हैं, जिसे हम अल्सर कहते हैं। अब देखिए, एस्पिरिन और पीसीएम और फेनिसिटिन का फॉर्मूला कि स्ट्रक्चर, संरचना ये होती है फेनिसिटिन, एस्पिरिन और पैरासीटामोल की। ये तो होती है अस्वापक प्रभाव वाली। क्या होती है? अस्वापक, यानी कि इनको लेने पर मनुष्य या आदमी इनका आदी नहीं होता है। लेकिन कुछ दवाइयां पीड़ाहारी औषधि कुछ ऐसी होती है जिनको अगर हम निरंतर मात्रा में ले लें तो वो आदी हो जाता है, यानी कि उस दवाइयों के बिना वह आदमी नहीं रह सकता है। उन्हें क्या कहते हैं? वो एक तरह से नशीले पदार्थ होते हैं। उनमें क्या है? हीरोइन, कोडीन, मॉर्फिन, ये दवाइयां हैं जो नशीले प्रभाव की होती हैं। अब हम उनके बारे में जानेंगे। हीरोइन, कोडीन, मॉर्फिन। देखिए, इनकी हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि यह पीड़ाहारी औषधि कौन सी? हेरोइन, कोडीन और मॉर्फिन। इनको अगर निरंतर मनुष्य ले लेगा तो वह उनका आदी हो जाएगा। कौन सी है? मॉर्फिन। इसकी स्ट्रक्चर ये है, हेरोइन की स्ट्रक्चर ये है और कोडीन की स्ट्रक्चर ये है। इन स्ट्रक्चर को आपको याद करनी पड़ेगी। इनको याद करने कोई ट्रिक नहीं है, इसलिए आपको इनको रटना या आपको समझना, आपको याद करनी पड़ेगी। ये हो इनकी पीड़ाहारी औषधि। नेक्स्ट है प्रशांतक, ट्रैंक्विलाइजर। नंबर 2 प्रशांतक, जिसे कहते हैं ट्रैंक्विलाइजर। देखिए, इन दवाइयों का उपयोग मानसिक रोगों के निदान में काम में ले जाता है, जैसे बारबिटूरिक अम्ल, ल्यूमिनल, सैकोनिल, इक्विनिल, एटसेट्रा मेडिसिन है। अगर इस स्ट्रक्चर देखते हैं, देखिए, जब CH2COOH की क्रिया हमने करवाई यूरिया के साथ,
यूरिया फॉर्मूला होता है ये। जब इनकी डाइमेथिनिक अम्ल की क्रिया यूरिया के साथ करवाएंगे तो यहां से देखिए, यहां से जल कण निष्कासित हो जाएगा और क्या प्राप्त होगा हमें, CH2 C डबल बॉन्ड O NH C डबल बॉन्ड O। ये होता है बारबिटूरिक एसिड। बारबिटूरिक एसिड ये होता है। ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये होता है बारबिटूरिक अम्ल, ये होता है यूरिया। जब डाइमेथिनिक अम्ल की क्रिया यूरिया के साथ करवाएंगे तब बारबिटूरिक अम्ल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। नंबर 2 ल्यूमिनल। नंबर नेक्स्ट सैपोनिल। सैपोनिल का फॉर्मूला क्या है देखिए, ये होता है सैपोनिल का फॉर्मूला। देखिए सैपोनिल ल्यूमिनल के फॉर्मूले में तो क्या है, यहाँ पर C6H5 और C2H5 है। यहाँ पर सैपोनिल फॉर्मूले में क्या है, इस बंध पर तो है C3H7CH3 C3H7CH3 और इसमें क्या है CH2 डबल बॉन्ड CH3। ये होता है सैपोनिल। नेक्स्ट है इक्वेनिल। इक्वेनिल का फॉर्मूला क्या है, NH2 C डबल बॉन्ड O C H2C CH3 CH2O C डबल बॉन्ड O NH2। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इक्वेनिल। इसे क्या कहते हैं, इक्वेनिल। NH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 CH2O C डबल बॉन्ड O NH2। नेक्स्ट है एक और क्या है, प्रशांतरोमेट। क्या है, मैप्रोब मेट। देखिए इसका फॉर्मूला है NH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 CH2 का होल ट्वाइस CH3 CH2O C डबल बॉन्ड O NH2। ये क्या है, इसे कहते हैं मैप्रोमेट। ये होता है इक्वेनिल और इसे कहते हैं मैप्रोमेट। ये हो गए प्रशांतक, जो मानसिक विकार को दूर करने में, मानसिक पीड़ा को दूर करने में काम में आते हैं, वो क्या कर लेते हैं, प्रशांतक। नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक। डिटोल प्रतिरोधी या एंटीसेप्टिक, प्रतिरोधी या एंटीसेप्टिक। इसमें कौन कौन सी आते हैं, एग्जाम्पल डिटोल। डिटोल का आपने नाम सुना होगा। नेक्स्ट बाइथायोनिल। क्या है, बाइथायोनिल। प्रतिरोधी क्या कहलाते हैं, प्रतिरोधी वे रसायन जो जीवाणुओं को नष्ट करने में काम आते हैं, वे रसायन जो जीवाणु नष्ट करने में काम आते हैं तथा घाव भरने में काम आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम एंटीसेप्टिक कहते हैं। डिटोल और बायोथायोनिल। इनका अब डिटोल किस किस से बना है, डिटोल बना है क्लोरजाइलिनोल, जाइलिनोल व टर्पिनियोल। देखिए क्लोरजाइलिनोल का फॉर्मूला, इसे कहते हैं क्लोरजाइलिनोल प्लस टर्पिनियोल। टर्पिनियोल का फॉर्मूला है ये होता है क्लोरजाइलिनोल, ये होता है टर्पिनियोल। इन दोनों के मिश्रण से क्या प्राप्त होता है, हमें डिटोल प्राप्त होता है। नेक्स्ट है बाइथायोनिल।
क्या है, बाइथाइनिल। इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, देखिए इसे कहते हैं बाइथाइनिल, बाइथाइनिल। ये होती है प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक। डिटोल, बाइथायोनिल, माउथवेस जो मुंह धोने के काम आता है, मुंह फ्रेश करने के काम आता है, माउथ वॉश। इस प्रकार के रसायनों क्या कहते हैं, प्रतिरोधी। नेक्स्ट है प्रतिजैविक। एंटीबायोटिक क्या, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक। प्रतिजैविक और एंटीबायोटिक क्या होते हैं, देखिए प्रतिजैविक वे होते हैं जो संक्रमण को रोकने के काम आते हैं। वे रसायन जो संक्रमण को रोकने के काम आते हैं वे क्या कहलाते हैं, प्रतिजैविक। सबसे पहले प्रतिजैविक की खोज की थी, सबसे पहले प्रतिजैविक की खोज जीवाणु की पोल ने की थी। किसने की थी, पोल ने। और इसने किसकी खोज की थी, सिल्वरसेन की, सिल्वरसेन की खोज की थी। तथा इसके बाद इन्होंने सिल्वरसेन की में ऑर्सेनिक की जगह नाइट्रोजन यूज कर किसकी खोज की, प्रोटेंशियल की खोज की। ये जीवाणुओं को नष्ट करने के काम आते हैं। देखिए प्रतिजैविक, सिल्वरसेन का फॉर्मूला होता है ये। इसे कहते हैं हम सिल्वरसेन। क्या कहते हैं, सिल्वरसेन। ये होता है सिल्वरसेन एंटीबायोटिक। इसकी जगह क्या काम में ले लिए, अगर नाइट्रोजन काम में ले ले तो क्या प्राप्त होगा हमें। इसकी जगह नाइट्रोजन काम में ले लिया तो NH2OH OH NH2 एंड डबल बॉन्ड एंड, इसे कहते हैं प्रोटेंशियल। क्या कहते हैं इसे, प्रोटेंशियल। ये होते हैं प्रतिजैविक एंटीबायोटिक। नेक्स्ट है प्रतिजैविक कौन सा है, पेनिसिलिन। इसकी खोज पेनिसिलिन, इसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। पेनिसिलिन नोटिटम जीवाणु से प्राप्त किया गया था। इसका फॉर्मूला ये होता है पेनिसिलिन। इसी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, पेनिसिलिन नोटिटम जीवाणु से प्राप्त करके। ये होता है इसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है सल्फर ड्रग्स। सल्फर ड्रग्स क्या है, सल्फर ड्रग्स। यह कोकाई संक्रमण को रोकने के काम आते हैं। क्या आते हैं, कोकाई संक्रमण को रोकने के। इसमें कौन कौन सी है, सबसे पहले देखिए ये कौन से हैं, सल्फा निलेनिमाइड। ये कौन सा है, सल्फा निलेनिमाइड। ये होते हैं सल्फर ड्रग्स। नेक्स्ट नंबर क्या है, ये है सल्फा डाइजीन। सल्फा डाइजीन, ये है सल्फानिलेनिमाइड। ये होता है सल्फा डाइजीन। ये है सल्फानिलेनिमाइड, इसे कहते हैं सल्फा डाइजीन, इसे कहते हैं सल्फा पायरिडीन। नेक्स्ट लास्ट है, इसे कहते हैं सल्फाक्विनिडीन। देखिए सल्फा ड्रग्स क्या होते हैं, यह कोकाई संक्रमण को दूर करने में काम आते हैं। जिसमें पहला है सल्फानिलेनिमाइड, सल्फा डाइजीन, सल्फा पायरिडीन और सल्फाक्विनिडीन।
इन स्ट्रेसर को आपको याद करना होगा। नेक्स्ट है प्रत्यम्ल। प्रत्यम्ल क्या होते हैं? प्रत्यम्ल वे होते हैं जैसे कि हम कभी भी ज्यादा तेलीय खाना या ज्यादा चाय कॉफी या तेलीय पदार्थ खाकर हमारे पेट में जो जलन होती है उसे हम एसिडिटी कहते हैं। उस एसिडिटी को दूर करने के लिए जो हम दवाइयाँ काम में लेते हैं, जैसे आजकल इनो चल रहा है, इनो को काम में ले जाता है, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOs को ट्वाइस, या कैल्शियम CaOs को ट्वाइस, ओमेप्राजोल आदि मेडिसिन का यूज किया जाता है, तो वे क्या कहलाते हैं? प्रति अम्ल। अब हम प्रति अम्ल या एंटासिड एंटासिड प्रत्यम्ल मैंने आपको बता चुका हूं, इसका इसमें कौन कौन से आते हैं? CaOs को ट्वाइस, NaSCO3, MgOs को ट्वाइस, ELOS को ट्वाइस, या ओमेप्राजोल आदि मेडिसिन काम में आते हैं। अब ओमेप्राजोल के हम स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए अम्ल एंटी एसिड है जो हमारे एसिडिटी को दूर करने में काम आता है। क्या है? ओमेप्राजोल। नेक्स्ट है प्रति एलर्जी या प्रतिहिस्टामिन। देखिए प्रतिहिस्टामिन क्या होता है? प्रति एलर्जी, एलर्जी का नाम आपने जरूर सुना होगा। एलर्जी क्या होती है? जैसे हमारे शरीर पर दाग या मुहासे या फोड़े या फुंसी आदि या धब्बे पड़ जाते हैं हमारी त्वचा पर, वे क्या कहलाते हैं? एलर्जी कहलाती है। तथा हमारे शरीर, जब हमारे शरीर में हिस्टामिन की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो वहां पर एलर्जी की संभावनाएं हो जाती हैं, और इस हिस्टामिन को दूर करने के लिए हम प्रतिहिस्टामिन यानी कि प्रतिहिस्टामिन की टैबलेट्स लेते हैं। वे क्या कहलाती हैं? प्रतिहिस्टामिन या प्रति एलर्जी मेडिसिन कहलाती है। अब प्रतिहिस्टामिन में कौन कौन से? डाइमेटिक और क्लोरफेनेरेमाइन, डाइमेटिक और क्लोरफेनेरेमाइन, इनकी स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए प्रति एलर्जी आपको बता चुका हूं, ये है डाइमेटिक, इसकी स्ट्रक्चर होती है क्लोरफेनेरेमाइन। ये हो हमारी प्रति एलर्जी। नेक्स्ट हमारी है प्रतिनिषेचक। प्रतिनिषेचक देखिए प्रतिनिषेचक क्या होते हैं? यह ऐसी मेडिसिन होती हैं जो जननीय उत्पादकता को कम करने में यूज की जाती हैं। यानी आजकल हमारे देश में क्या है? जन्म दर, यानी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो उस जन्म दर को कम करने के लिए प्रतिनिषेचक दवाइयां काम में ले जाती हैं। जैसे कौन कौन सी है? गाजर के बीज या मटर, गाजर के बीज, मटर का तेल, बिनोले के तेल, इनमें क्या होते हैं? प्रतिनिषेचक होते हैं। और प्रतिनिषेचक कौन सा होता है? जाइलिन। जाइलिन नाम का प्रतिनिषेचक इनमें पाया जाता है, तो ये होते हैं प्रतिनिषेचक। जाइलिन ये होते हैं प्रतिनिषेचक। जाइलिन हाइड्रोक्विनोल, जाइलिन हाइड्रोक्विनोल, ये होते हैं जाइलिन क्विनोल का फॉर्मूला। ये होते हैं प्रतिनिषेचक। प्रतिनिषेचक जो जन्म दर को प्रति सूक्ष्म जीवी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? प्रति सूक्ष्म जीवी। ये क्या होते हैं? देखिए प्रति सूक्ष्म जीवी वे सूक्ष्म जीवी जो हमें आंखों से नहीं दिखाई दे जाते हैं। इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। वे रसायन जो हम नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते, इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। तो इन रसायनों को नष्ट करने के लिए जो मेडिसिन यूज की जाती हैं वे क्या कहलाते हैं? प्रति सूक्ष्म। इन्हें प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से दूर किया जाता है। ये हो गया हमारी दैनिक जीवन में रसायन का पार्ट 1 कंप्लीट। इसमें क्या है? सारी मेडिसिन कंप्लीट हो चुकी हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको डाइज, रंजक के बारे में बताऊंगा, इन कलर फॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।